Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ग्रेड बी पोस्ट के लिए ऑफिसर लेवल की पोस्ट है और फ्रेशर कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएशन के बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या हम इसको आरबीआई कहें या भारतीय रिजर्व बैंक में जॉब पाना चाहते हैं, जॉब करने के इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ चुकी है एनी ग्रेजुएट, फ्रेशर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। पोस्ट आप देख रहे हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड ए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी ये रहेगी। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है आप इसके ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं और इसके आज से ही एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं 120 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जनरल कैडर के लिए 83 हैं। जनरल कैडर मीन्स होता है कि इसमें एनी डिसिप्लिन के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन या पीजी, आप आवेदन कर सकेंगे। बाकी फिर ऑफिसर एंड ग्रेड बी ये DEPR कैडर के लिए और ये DSIM कैडर के लिए, इनके लिए स्पेसिफिक रखा गया है, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैडर में अप्लाई करते हैं तो आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप आवेदन कर सकेंगे। कैटेगरीज वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं। PWD कैटेगरी भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगी। अब इसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे क्लोजिंग डेट जो रहेगी 30 सितंबर 2025 रहेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन विंडो, ओपनिंग डेट है यहाँ 10 सितंबर। आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। 10 सितंबर से 30 सितंबर 20 डेज अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना होगा। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका 2 फेज़ में होगा, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फेज़ 2 में आपका जो रहेगा उसमें पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पेपर होंगे, ये भी आपके ऑनलाइन होंगे। 18 अक्टूबर में तो आपका रहेगा फेज़ 1 और दिसंबर में आपका ये फेज़ 2 रहेगा। ठीक है, तो इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। आपने देखिए, आप सितंबर में भरेंगे, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका और दिसंबर में। तो इसमें आप बाकी पोस्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं किस कैडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम इसमें फेज़ 2 का बताया गया है। एलिजिबिलिटी, तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी 1 सितंबर 2025 से देखी जाएगी। 1 सितंबर आपकी कट ऑफ डेट रहेगी जब आपकी क्वालिफिकेशन और एज इसी डेट से चेक की जाएगी। इंडियन सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम 30। 21 से 30 साल अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। अब जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 3 साल, 5 साल और PWD कैंडिडेट हैं तो 10 से लेके 15 साल तक का एज में छूट मिल जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप जनरल कैडर में करते हैं तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। मिनिमम परसेंटेज आपका 60 होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और अगर आप SC ST PWD हैं तो 50% से आपका पास आउट होना चाहिए। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो भी आप एलिजिबल हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए ही है। बाकी यहाँ पर जो अदर कैडर थे उसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स से कैंडिडेट MA MSc किया हुआ है वो आवेदन कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक की ब्रांचेस के बारे में बताया है। MA MSc इन फाइनेंस वाले, इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है, ये एलिजिबल हैं। तो ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का हो गया कि आपने स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट जिसके लिए वैकेंसी है उसी से किया हो। और अगर आप एनी ग्रेजुएट या किसी भी सब्जेक्ट से हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप जनरल कैडर में अप्लाई कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसीजर में फेज़ 1 होगा रिटन एग्जामिनेशन, फेज़ 2 भी आपका रिटन होगा और होगा इंटरव्यू। तो हम कह सकते हैं कि प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस आप देख रहे हैं SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 100 रुपीज़ प्लस 18% GST, जनरल OBC EWS के लिए 850 है और 18% GST। बाकी जो एम्प्लॉयड है, स्टाफ है RBI का, उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी है, फ़ीस माफ़ रहेगी। सैलरी की बात करें तो लगभग 1,50,374 अप्रॉक्सीमेट सैलरी पर मंथ ग्रॉस सैलरी आपकी यहाँ पर ये रहेगी। स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 78,450 पर मंथ रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। ये चार्ट आप देख रहे हैं, आप जिस स्टेट से हैं, यूटी से हैं, आप वहाँ की देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो रायपुर, भिलाई, बिलासपुर हो जाएगा आपका। अगर आप राजस्थान से हैं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर हैं। इसी तरह से ऑल इंडिया में सभी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। ठीक है, अब नेम ऑफ द सेंटर फेज़ 2, फेज़ 1 के तो बहुत सारे हैं, लेकिन फेज़ 2 यानी जो मेंस एग्ज़ाम रहेगा उसमें एग्जामिनेशन सेंटर लिमिटेड रहेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। ये लिस्ट आपको दी गई है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो फेज़ 1 जो आपका एग्ज़ाम है जो 18 अक्टूबर को रहेगा, ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा और इसमें जो क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे ये आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। 120 मिनट का ड्यूरेशन, 120 मिनट का समय आपको इस एग्ज़ाम में दिया जाएगा। इसके बाद आपका फेज़ 2 होगा, ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये आपका 6 दिसंबर को लिया जाएगा। इसमें आपके 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ का रहेगा, 50% ऑब्जेक्टिव टाइप, 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, फेज़ 2 आपका इंग्लिश का रहेगा, फेज़ 3 आपका जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का रहेगा। टोटल आप देख रहे हैं 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। इसमें आपको सिलेबस दिया गया है, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में आपका इंटरव्यू रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट, देखिए अलग अलग कैडर के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आवेदन करते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो ज़रूर आवेदन कीजिए। परमानेंट जॉब है। एंड ये अपडेट या ये वैकेंसी इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।